वह है शेयर को तब खरीदो जब वो सस्ता मिल रहा हो, तब नहीं जब वह काफ़ी उच्च प्राइस पर मिल रहा हो, चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों ना हो। वैल्यू इन्वेस्टमेंट क्या है? वैल्यू इन्वेस्टिंग एक तरह से कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है, जिसमें किसी भी स्टॉक्स या संपत्ति को उसके आंतरिक मूल्य यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू पर या डिस्काउंट पर खरीदा जाता है। यह एक तरह से कह सकते हैं कि सेफ इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में आता है, क्योंकि हम सभी बेंजामिन ग्राहम का नाम जानते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से सबको जानता है, जिन्हें वैल्यू इन्वेस्टमेंट के पिता के रूप में यानी कि फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किताब पूरी तरह से वैल्यू इन्वेस्टमेंट पर ही एक तरह से जोर देता है। वैल्यू इन्वेस्टमेंट का मूल पर्पज है वह है शेयर को तब खरीदो जब वो सस्ता मिल रहा हो, तब नहीं जब वो काफ़ी उच्च प्राइस पर मिल रहा हो, चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों ना हो। अगर स्टॉक्स अपने उच्च प्राइस से आधे दाम पर मिल रहा है तो यह भी मुमकिन है कि वो अभी भी महंगा हो सकता है और हमें अभी भी और उसमें जांचने परखने की ज़रूरत है। वैल्यू इन्वेस्टिंग में जिन दो बातों पर जोर दिया जाता है वह है क्वालिटी प्लस वैल्यूएशन। वैल्यू इन्वेस्टमेंट का एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी के तौर पर भी देखा जाता है। यह बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि जब हम किसी स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस कई तरह के सिद्धांतों के आधार पर या उसके पैरामीटर्स जैसे कि पी रेशियो, ईपीएस, आरओई, बुक वैल्यू आदि जांचने के बाद उसकी बाजार मूल्य हम जब चेक करते हैं तो उसका बाजार मूल्य कंपनी की जो कमाई के साथ अच्छी तरह से संबंधित नहीं होता, यानी कि जो कंपनी की कमाई है और उसकी जो मार्केट प्राइस है, मार्केट जो वैल्यूएशन है, अगर दोनों के बीच में गैप है तो एक तरह से कहा जाता है कि यह सही स्टॉक्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए सही स्टॉक्स नहीं है। यानी कि ऐसे बैरोमीटर निकाल करके देता है जो कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। इन सब की पहचान जो है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग में इन सब पैरामीटर्स के जरिए हम करते हैं। यह अप्रोच के तहत कई सारी कंपनियों के फंडामेंटल्स चेक करते हैं और इस अप्रोच के साथ चेक करते हैं कि कौन सी कंपनी अंडर वैल्यूड है और उसकी ग्रोथ पोटेंशियल कितनी अच्छी है या लॉन्ग टर्म में उस कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल कितना रहने वाला है, उसका ड्यूरेबल यानी कि टिकाऊ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। जैसे कि अगर कोई कंपनी है उसका ब्रांड एक तरह से नाम मतलब जो ब्रांड है, ब्रांड नेम एक तरह से उसकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, तो वो ब्रांड नाम जो है उस कंपनी के लिए एक तरह से मोड का काम करता है और अपने कंपटीटर के लिए एक हाई बैरियर सेट करता है जो उसके कंपटीटर को भेदना आसान नहीं होता है और वह लंबे समय तक के लिए बाज़ार में अपना बिजनेस अच्छी तरह से प्रॉफिटेबल मार्जिन पर चला सकती है या उसका कोई लार्ज लॉयल कस्टमर बेस हो। यह भी एक तरह से मोड में काउंट किया जाता है। इस तरह से कुछ पैरामीटर्स हैं जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के तौर पे जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस वक्त हम उसे यूज में लेते हैं और इस आधार पर कंपनी की जो लिस्ट हम निकालते हैं उसमें एक तरह से कह सकते हैं कि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं जो वैल्यू इन्वेस्टिंग कहलाता है। इसमें निवेशकों को एक लंबे समय तक यानी कि दीर्घकालिक निवेशक बनने की ज़रूरत पड़ती है या एक तरह से इन्वेस्ट रहने के लिए अप्रोच जो सोच होता है वो अप्रोचेबल एक तरह से रखना पड़ता है, जो एक तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कहलाता है। कई बार उन्हें वर्षों दशकों तक अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रखना होता है और कई बार एक तरह से कह सकते हैं कि बार बार ट्रेडिंग यानी कि बार बार शेयर को खरीदना बेचना या एक तरह से फ्रिक्वेंटली ट्रेडिंग को अवॉइड करते हैं और इस तरह से वैल्यू इन्वेस्टर अच्छा खासा मुनाफा बनाते हैं। वैल्यू इन्वेस्टमेंट में आपकी जो कमिटमेंट है वह यह दर्शाती है कि आप एक इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं। इसमें आप लंबे समय तक टिके रहते हैं क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट सही कीमत पर और सही समय पर किया है और शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करके आप निकलते नहीं हैं। इसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ यानी कि कंपनी की पोटेंशियल ग्रोथ के आधार पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एक तरह से काफ़ी अच्छा मुनाफा बनाते हैं। किसी स्टॉक्स को ज़्यादा कीमत पर खरीदने के बजाय आप पेशेंसली यानी कि धैर्य के साथ आप उसका इंतज़ार करते हैं, उसका सही समय और वाजिब कीमत पर उसमें आप एंट्री लेते हैं और जब वह सही समय और सही कीमत आपको मिलता है, जब मिले सही कीमत पर राइट प्राइस पे मिले, तो आप डिसिप्लिन के साथ इंडस्ट्री को समझते हुए उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी कि अगर हम एक तरह से कहें, एक बहुत ही फेमस कोट है, प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। एक तरह से ये फेमस जो कोट है वो वॉरेन बफेट का है।
ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के रूप में उन्होंने मतलब उनका जो ये कोट है वो काफ़ी फेमस है। एक और उनका कोट है कि बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। इस फिलॉसफी के साथ वॉरेन बफेट यह भी कहते हैं, मतलब एक तरह से वह यह कहना चाहते हैं कि जब मार्केट पैनिक हो या मार्केट में क्रैश हो रहा हो उस वक्त अच्छी कंपनियों में शेयर खरीदो, क्योंकि आपको अच्छे अच्छे शेयर्स काफ़ी अच्छे डिस्काउंट प्राइस पर मिल रहे होते हैं। उनकी जो वास्तविक कीमत है उसको अगर जब हम समझकर उसमें अपनी खरीदारी करते हैं तो उसके लिए वो सजेस्ट करते हैं कि किसी स्टॉक्स की वास्तविक कीमत एक्चुअल प्राइस को समझो और मार्केट प्राइस को समझो, दोनों का जो एक तरह से अगर अच्छा सही दिख रहा है तब आप उसको मार्केट में अच्छे तरह से जमकर खरीदारी करो और जब मार्केट रिकवर हो जाए तो उसको बेचकर फ़ायदा उठाओ। इस कोट के माध्यम से वह यह भी कहते हैं कि कभी भी उच्च या हाई वैल्यूएशन वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, यानी कि वैसे स्टॉक्स जो फंडामेंटली काफ़ी अच्छे हैं लेकिन बाज़ार में वह अपने वास्तविक मूल्य से काफ़ी ऊंचे दामों पर मिल रहे हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। ऐसे में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू के साथ साथ वैल्यू कई बार होता है कि समय के साथ डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपने ऑलरेडी हाई प्राइस पर ख़रीदा हुआ है, उसकी वास्तविक कीमत से हाई प्राइस पर ख़रीदा हुआ है। तो इससे बढ़िया यह है कि कंपनी ऐसी कंपनियों का चुनाव करे जो फंडामेंटली काफ़ी अच्छा है और एक तरह से फेयर प्राइस पर मिल रहा है। यह कह सकते हैं फेयर प्राइस पर मिल रहा है, या एक तरह से कह सकते हैं कि जो डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है। प्राइस आपको क्वालिटी पर फोकस करने को एक तरह से कहते हैं। उनका ऐसा मानना है कि इट्स ए फार बेटर टू बाई ए वंडरफुल कंपनी एट ए फेयर प्राइस देन ए फेयर कंपनी एट ए वंडरफुल प्राइस। यानी कि ऐसी कंपनी जो पिछले कई सालों से लगातार अच्छा कर रही है, सफलता एक तरह से उसका एक अच्छा सा ट्रैक रिकॉर्ड उसने मेंटेन किया हुआ है पिछले कई सालों से, और आने वाले समय में उसकी आय अर्निंग क्षमता यानी कि पोटेंशियल अर्निंग कैपेसिटी अच्छी है और उसमें डिस्काउंटेड प्राइस पर इन्वेस्ट करें। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि किसी भी कंपनी का वास्तविक मूल्य या फिर फेयर प्राइस कैसे पता करें, या हम यह कैसे पता करें कि वह मार्केट में ऊंचे दामों पर या अपनी फेयर वैल्यूएशन या उच्च वैल्यूएशन पर मिल रही है। ऐसे में वॉरेन बफेट जोर देते हैं कि उस कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, आप उस कंपनी के फंडामेंटल चेक कीजिए और उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसे निकालिए, उस कंपनी का पिछले 5 सालों तक का डेटा अच्छी तरह से चेक कीजिए, उसके हर डेटा को वेरीफाई कीजिए, फाइनेंशियल हिस्ट्री पता कीजिए, उसकी रेवेन्यू कैसे जनरेट हो रहा है, उसका बिजनेस मॉडल कैसा है, प्रॉफिट कैसे कमाती है, उसका कितना % प्रॉफिट मार्जिन कमाती है, उसका फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। इन सब के आधार पर आपको जो एक तरह से वास्तविक कीमत है उसका पता चलता है, मतलब उस स्टॉक्स की जो वास्तविक एक्चुअल प्राइस है वो आपको पता चलता है। अगर आप जब इतनी सारी प्रक्रिया के दौरान गुजरते हैं तो आपको यह भी मालूम चलता है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। अगर अंडर वैल्यूड है तो उसका कारण क्या है, क्या उसका आने वाले समय में अगर कुछ ऐसा है जो नेगेटिविटी है तो क्या उसे रिकवर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, उसकी जो ज़रूरी ऑर्गेनाइजेशनल और फाइनेंशियल क्षमता है जो उसे अपने बलबूते अंडर वैल्यूएशन से रिकवर होने में मदद करती हो, इन सब का पता आपको लगता है। अब आते हैं फ़ायदे पर। वैल्यू इन्वेस्टिंग का जो सबसे पहला फ़ायदा है वह यह है कि अगर आपको एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी देता है, जिससे अगर आप मार्केट में मतलब कभी फ्लक्चुएशन हाई वोलेटिलिटी क्रिएट होता है तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मार्केट क्रैश होता है तो आपको ज़रा भी चिंता करने की बात नहीं है, आपको रिस्क मिनिमाइज करना होता है। ऑलरेडी एक तरह से मिनिमाइज है अगर आपने अच्छी तरह से एनालिसिस करके खरीदा है। तो अगर मार्केट डाउन हो रहा है, पार्टिकुलर लिमिट से नीचे जा रहा है, तो आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका होगा कि आप उसमें और भी अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सके। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह एक तरह से आपको सब्सटेंशियल रिटर्न कह सकते हैं वह आपको देता है। वह तब मिलेगा जब आपने एक्यूरेटली कैलकुलेट किया हो इन सब चीज़ों को जो मैंने अभी बताया, तो यह एक तरह से लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा हाई रिटर्न देता है एक तरह से, क्योंकि इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कंसिडर करते हुए ये सारे पैरामीटर सेट किए गए हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करें। तो आपको बिजनेस खरीदना होता है, स्टॉक्स नहीं। क्या मतलब है वो इसका, यानी कि आप जिस बिजनेस में खरीदारी करते हैं उसमें उससे आपको एक तरह से आपको ये समझकर खरीदना होता है कि आप ही बिजनेस वह स्टार्ट कर रहे हैं
उन कंपनियों में निवेश करें जिन्हें आप समझते हैं, उसके बिजनेस लॉजिक को समझते हैं, उसके रेवेन्यू मॉडल को समझते हैं। अच्छी तरह से वेल मैनेज्ड कंपनी को खोजना होता है। अगर आप ये इन तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ओवर डाइवर्सिफिकेशन का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपका सर्वश्रेष्ठ निवेश आपका एक तरह से मार्गदर्शक है। 99% समय आपको बाजार पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है। क्या वैल्यू इन्वेस्टिंग करना आसान है? वैल्यू इन्वेस्टिंग की कुछ बेसिक बातें यह है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए बहुत अधिक शोध की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा टाइम आपको इन्वेस्ट करना होता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना होता है। किसी कंपनी के जो इंट्रिंसिक वैल्यू को मापने के लिए, उसकी जो मौजूदा स्टॉक्स कीमत से तुलना करने के लिए कई बार आपको आउट ऑफ फेवर शेयरों के माध्यम से आपको अपना होमवर्क करना होता है। इसमें पहले कि आप एक सही कीमत वाली स्टॉक्स का चुनाव करें, उसके लिए आपको दर्जनों कंपनियां, कई बार उससे भी ज़्यादा कंपनियां आपको देखना होता है। तो एक तरह से कहें कि बेस्ट रेशियो क्या है वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए, तो कुछ पैरामीटर्स हैं। अगर आप इन पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं तो आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करना आ जाएगा। पहला पैरामीटर यह है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको चेक करना होता है उस कंपनी की, यानी कि पी रेशियो आपको चेक करना होता है। प्राइस फ्री कैश फ्लो एक तरह से चेक करना होता है। प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेट एक तरह से आपको चेक करना होता है। प्राइस टू बुक वैल्यू आपको, या प्राइस टू नेट कह सकते हैं, आपको चेक करना होता है। 5वें नंबर पे आता है डेब्ट टू एसेट और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आपको चेक करना होता है। करेंट रेशियो या उसका क्विक रेशियो, करेंट एसेट, करेंट लाइबिलिटीज़, पे आउट रेशियो। अगर आप इन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए किसी स्टॉक्स का चुनाव करते हैं, उसका सिलेक्शन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप लंबे समय में बहुत ही अच्छा मुनाफा कर सकते हैं, कमा सकते हैं। और एक तरह से यह सारे के सारे पैरामीटर्स पे जो कंपनियां उतरती है, और आप इन पैरामीटर्स का ध्यान में रखकर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये एक तरह से वैल्यू इन्वेस्टमेंट कहलाता है।